अजीजों, हम सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं और हम लेंट सीजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके बाद हम ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट करेंगे। कलीसिया रोज़ों की प्रैक्टिस में मसरूफ़ है और हम सब रोज़े रख रहे हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस बात के लिए। अजीजों, हम देखते हैं कि जैसे ही रोज़े शुरू होते हैं, बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सवालात करने शुरू करते हैं, खादमों के साथ या आपस में गुफ्तगू करते हैं कि रोज़ा कैसे रखना चाहिए और उसका टाइम क्या होना चाहिए और रोज़े में खाना पीना कैसा खाना चाहिए या पानी पी सकते हैं और क्या हम इतवार को भी रोज़ा रख सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत जो उन्होंने अपने अपने ख्याल के मुताबिक बनाई हुई होती हैं और क्वेश्चंस होते रहते हैं और क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और इस तरह की बातें मतलब अक्सर हम हर साल सुनते हैं और खादमीन जो है उनके जवाबात भी देते हैं और आंसर भी दिए जाते हैं और फिर लोग उनको सीखते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर वैसे ही होता है कि क्वेश्चंस जो किए जाते हैं वो ज्यादातर रोज़ों के औकात के बारे में या खाने पीने के बारे में या खोलने के बारे में या फिर इतवार के रोज रोजा रखने के बारे में। यही क्वेश्चंस हमेशा हमारे जिंदगियों में आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस जो हमारी जिंदगी में आना चाहिए या हमारे ज़हनों में आना चाहिए वो बहुत ही कम सुनने में आता है। और वो सवाल क्या है कि हमें रूहानी तौर पर रोजे की अहमियत को जानना है। कभी शायद हमने ऐसा पूछा हो कि रोजे की रूहानी अहमियत क्या है या खुदा कैसा रोजा चाहता है या खुदा ने हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या दी है या रोजा जब हम रखते हैं तो हमें उससे बरकत भी मिलती है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम हमें सुनने में मिलते हैं, लेकिन आज खुदावंद हमसे मुखातिब होता है और खुदावंद ये सवाल करता है, क्या ये वो रोजा है? क्या ये वो रोजा है जो मैं चाहता हूँ? अजीजों, खुदा के कलाम में से मैं एक रेफरेंस आपके सामने पढ़ना चाहूंगी और ये बताऊंगी कि खुदावंद जिंदा खुदा भी हमसे सवाल करता है रोजे के ताल्लुक से, जबकि हम हर साल ये सवालात करते हैं, लेकिन खुदावंद का सवाल जो है आज हम उसे जानेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 3 to 5, तीसरी आयत से 5वीं आयत को हम देखेंगे। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजे रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमी बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। हालेलुया! क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? अजीजों, आज हमने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है, क्या ये वो रोजा है जो हम रख रहे हैं जो खुदा को पसंद है या कलीसिया उसकी प्रैक्टिस कर रही है? आज हमने ये जानना है कि खुदावंद को, जिंदा खुदा को कैसा रोजा पसंद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ऐसा रोजा जो खुदा को पसंद है। ऐसा रोजा जो खुदा को पसंद है। इसके लिए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से इसी चैप्टर में से वर्स 5 को हम पढ़ेंगे। 5वीं आयत, यशाया 58 वर्स 5। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। तू इसको ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद को मकबूल हो। प्रेज द लॉर्ड।
आज हम सिर्फ एक ही आयत को फोकस करेंगे, वर्स 5। अजीजों, रोजे हम हमेशा रखते हैं, बचपन से रखते चले आ रहे हैं, मगर हमने ये जानना है कि जो कुर्बानी हम बदनी तौर पर खाना ना खा के हम देते हैं, क्या वो खुदावंद के हुजूर मकबूल ठहरती है? क्या उसका रिवार्ड हमें मिलता है? क्या उसका अजर हमें मिलता है? एक ही आयत में मैं 4 बातों को आपके सामने पेश करूंगी जो खुदावंद की रिक्वायरमेंट है, जो खुदावंद की डिजायर है, जो खुदावंद की ख्वाहिश है रोजों के बारे में, इस कुर्बानी के बारे में कि खुदावंद रोजा कैसा चाहता है। इसी वर्स में हमें 4 बातें मिलती हैं। खुदावंद ने क्लियरली हमें बता दिया है। पहली बात, जान को दुख देना। क्या ये वो रोजा है जिस दिन इंसान अपनी जान को दुख दे? जान को दुख देना क्या है? एबार 16:29 में लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और इस दिन कोई ख्वाह परदेसी हो या देसी हो जो तुम्हारे बीच की बूदोबाश रखता हो किसी तरह का कोई काम ना करे। अजीजों, ये वो रोजा था जो कौम बनी इसराइल को हुक्म के तौर पर दिया गया था, और जिसको डे ऑफ अटॉनमेंट कहते हैं, योम कफारा का रोजा। इसमें जो लफ्ज आया है रोजे का मतलब जो बयान किया है, जान को दुख देना। रोजे का मतलब जान को दुख देना है। अब जान क्या है? क्या ये बदन ही हमारी जान है जो खाना ना खाकर हम सोचते हैं कि हम इसे दुख दे रहे हैं? अजीजों, जान में 3 बातें शामिल हैं, विल, एटीट्यूड एंड डिजायर्स। विल, एटीट्यूड एंड डिजायर्स, मर्जी, रवैया और ख्वाहिशात। यानी हमारी मर्जी इसमें शामिल है, जिसका ताल्लुक हमारी सोल से है, बॉडी से नहीं। यहाँ पर सोल की बात हो रही है। जिसका जिक्र खुदा बाप ने किया है वो सोल का जिक्र किया है, जिसका जिक्र हम कहते हैं बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। 3 बदन, हमारे बदन का हिस्सा 3 बातों पर मुश्तमिल है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। और ये जो जान को दुख देना है वो सोल को दुख देना है, ना कि सिर्फ बदन को। मर्जी, रवैया और ख्वाहिशात, इसमें हम सब जानते हैं कि हमारी ख्वाहिशात जो हैं, जो हम अपनी मर्जी से चाहते हैं कि हमने ये करना है, जो हम करते चले आ रहे होते हैं, हमें उन सब का रोजा रखना है। अपनी मर्जी को जो हम पूरा करते हैं हर रोज, रोजे की हालत में हमने अपनी मर्जी को नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करना है जो वो चाहता है। और तीसरा एक्ट जो है वो एटीट्यूड, रवैया है। जब हम रोजा रखते हैं तो हमें अपने रवैयों को अच्छा करना है, खुदा की मर्जी के मुताबिक, उसके लायक तौर पर, जैसा वो चाहता है हम अपने एटीट्यूड लोगों के साथ अच्छे रखें, प्यार मोहब्बत के साथ पेश आए, तलखी गुस्सा अपने अंदर से निकाल दें। यह है जान को दुख देना। अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो इसका मतलब है सेल्फ डिनाई। हमने अपनी जात का इनकार करना है, सेल्फ डिनाई करना है, खुदी का इनकार करना है। रोजे रखने का मतलब अपनी खुदी का इनकार करना है, सेल्फ डिनाई करना है, जिसकी एग्जांपल हम मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24 में देखते हैं। जो मेरे पीछे आना चाहता है, खुदा यीशु मसीह ने हमें एग्जांपल दी है। सेल्फ डिनाई क्या है, अपनी खुदी का इनकार कैसे किया जाता है, या कैसे किया है, खुदा यीशु मसीह ने हमें मिसाल देकर बताया है। जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यानी रोजे का मतलब अपनी सलीब उठाना है और खुदावंद के पीछे आना है। कैसे? अपनी ख्वाहिशात का इनकार करके, अपनी डिजायर्स का इनकार करके, अपने रवैयों को चेंज करके, फिर हम उस की मर्जी के मुताबिक रोजे की हालत में उसके हुजूर जा सकते हैं। सेकंड बात खुदावंद की उसी वर्ष में हम देखेंगे क्या है। फिर देखेंगे अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए। सेकंड पॉइंट जो है, अपने सर को झाव की तरह झुकाए। झाव की तरह झुकाए। झाव क्या है? उर्दू में इसे सरकंडा कहा जाता है और इंग्लिश में रीड, REED, रीड कहा गया है।
और ये सरकंडा जो होता है पानी की किनारियों के चारों तरफ लगा होता है, जिसके सेंटर में एक मजबूत तने की तरह होता है, और पंजाबी में इसको काना कहा जाता है। और उसके ऊपर, कांधे के ऊपर या उस स्टेम के ऊपर छोटे छोटे पत्ते और उसके साथ छोटी छोटी टहनियां लगी होती हैं। हर पानी की किनारे के साथ जो लोग विलेजेस में रहते हैं या जिन्होंने स्ट्रीम्स या कैनाल्स या इस तरह के पानी के बहते हुए बहाव को देखा होगा, उन्होंने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि पानी के साथ साथ जो जमीन होती है, किनारा होता है, उसके साथ साथ ये लगा होता है। और इसी सरकंडे से तख्ती पर लिखने के लिए कलम बनाई जाती है, जिसको मैं आसान अल्फाज में आपको समझाना चाह रही हूँ। और उससे कलम बनाते हैं और फिर लिखते हैं, और उसके ऊपर से सारा जो रीड होती है उसको उतार दिया जाता है। रीड वो चीज है जो उसके ऊपर लगी होती है, फूलों की सूरत में, छोटी छोटी पत्तियों की सूरत में, और छोटी छोटी पतली पतली टहनियों की सूरत में। ये पानी की किनारों के साथ साथ होती है। अब क्या होता है कि जब पानी का बहाव उस जगह पर ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पानी इतना तेज हो जाता है कि ये जो साइड पे लगे हुए है सरकंडा होता है वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता और वो पानी में बह जाता है। मगर उसके साथ जो लगी हुई उसी जगह पर जमीन के किनारे किनारे पर जो रीड होती है, जिसे झाव कहा जाता है, वो वहीं उसी जगह पर अपने आप को गिरा लेती है, नीचा कर लेती है, पानी जमीन के ऊपर लेट जाती है। और क्या होता है, पानी उसके ऊपर से बह जाता है और जो जो स्टेम होती है, यानी जो लकड़ी की वो होती है सरकंडा जिसको कहते हैं, वो बह जाता है, मगर झाव वहीं पर रह जाती है। और जैसे ही पानी का बहाव खत्म होता है, पानी चला जाता है और लेवल नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो ही झाव जो होती है वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाती है। हालेलुया। खुदा ने झाव का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है कि जब तूफान को देखकर या किसी भी तकलीफ को देखकर या आजमाइश को देखकर क्या होता है, वो सरकंडा अपने आप को वैसे का वैसे रखता है, अकड़ा हुआ रखता है, लेकिन झाव अपने आप को झुका लेती है। खुदावंत हमें चाहता है कि हम अपने आप को रोजे की हालत में पूरे तौर पर झुकाएं, अपने आप को छोटा कर लें, अपने आप को छोटा कर लें, ताकि हम दोबारा उठ खड़े हों। खुदा उनका कलाम कहता है कि सादिक अगर 100 बार भी गिरे तो मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। झाव खाकसारी है, हलीमी है, फरोतनी है, जो खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों में आए। कब? रोजे की सूरत में। रोजे का मकसद उस वक्त हम हासिल करेंगे जब ये चारों बातें हमारी जिंदगियों में आएंगी। हम खाकसार बने, हलीम बने और फरोतन बने। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है फिलिपियों 2 बाब की 5वीं और 7वीं आयत में, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। हालेलुया। तीसरी बात, अपने नीचे टाट ओढ़े, अपने नीचे टाट ओढ़े। कलाम खुदा में उसी वर्ष को जब हम देखते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप उस वर्ष को साथ साथ रखें, ताकि आप ये जाने कि मैं सिर्फ इसी वर्ष पर बात कर रही हूँ। और अपने नीचे टाट ओढ़े और राख बिछाए। पहले हम टाट की बात करेंगे, अपने नीचे टाट ओढ़े। ये तीसरी बात है इसी आयत में। इसका अलामती निशान क्या है? टाट का मतलब, टाट ओढ़ना मीन्स तौबा करना या माफी मांगना, नदामत करना, अफसोस करना या पछताना या अपने गुनाहों का इकरार करना। कब? रोजे की हालत में। जब हम खुदा के पास आते हैं तो सबसे पहला काम हमें खुदावंद की हजूरी में जाकर अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, अपनी खताओं की खुदावंद जिंदा खुदा से माफी मांगनी है और अफसोस करना है और इकरार करना है और उसके सामने झुक जाना है, रिपेंट करना है, ताकि खुदावंद हमें हमारी सारी गलतियों खताओं से रिहाई दिलाए। अजीजों, हम कई दफा जानबूझकर गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं, और कई दफा अनजाने में हमसे होती हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो रोजे की सूरत में खुदावंद के सामने जाकर अपनी गलतियों का इकरार करना और माफी मांगना बेहद जरूरी है।
अजीजों, चौथी बात, राग का लफ्ज हम देखते हैं क्या है कि जब तुम रोजा रखो तो अपनी जान को दुख दो और अपने सर को झाव की तरह झुकाओ और अपने नीचे टाट और राख बिछाओ। राख का क्या मतलब है? ऐश वेडनेसडे, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। अजीजों, ये एक अलामत है, एक निशान है, जिसका जिक्र हम पैदाइश 3:19 में देखते हैं। इंसान तो खाक है और खाक में दोबारा लौट जाएगा। बुनियादी तौर पर इसका साइन जो है वो मौत का है। ये मौत की अलामत है, ये आहु नाला की अलामत है, गिरियाजारी की अलामत है, मातम करने की अलामत है, अफसोस करने की अलामत है। मातम करना है हमें। लास्ट मिनट जो है, आखिर, वो यही है कि हमने अपनी मौत को याद रखना है। अक्सर हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं तदफीन करने लिए, तो खादम जब डेड बॉडी को जमीन पर उतार रहे होते हैं या दफना रहे होते हैं, तो लास्ट में वो अपनी मुट्ठी में मट्टी लेते हैं और उसके ऊपर डालते हैं डेड बॉडी पर, और यही आयत वो दोहराते हैं। और इसी तरह दूसरे लोग जितने भी उनके साथ रिश्तेदार अजीज होते हैं, वो भी मट्टी को लेते हैं और उस पे डालते हैं, और इस मट्टी का अपने हाथ में लेकर ये इकरार करना है कि हमने भी इसी तरह एक दिन इस सरजमीन से चले जाना है और राख बन जाना है, और हमने अपनी मौत को याद रखना है। अजीजों, रोजे का मतलब अपनी मौत को अपने सामने रखना, याद रखना। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम उन सारी बातों को जो खुदावंद हमारी जिंदगियों से चाहता है इस सरजमीन पर, हम वैसा ही करते हैं जैसा वो चाहता है। हम उसकी मर्जी के ताबे हो जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन सारी बातों को, चारों बातों को जब इस सरजमीन पर थे तो पूरा किया अपनी जिंदगी में। उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं है, बल्कि करके दिखाया, करके दिखाया। पहली बात, अपनी जान को दुख देना। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को बिल्कुल छोटा कर दिया, अपने आप को इतना खाली किया कि उसने, हालांकि वो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक था, कादिर मुतलिक था, सब कुछ बनाने वाला था, सारा इख्तियार उसके पास था, मगर उसने अपनी जान को फिदिया के तौर पर दे दिया और अपने आप को हमारे वास्ते कुर्बान कर दिया। हालेलुया। और अजीजों, उसने अपनी जान खुद खुशी से हमारे लिए दे दी और अपनी मौत के हवाले कर दी, और वो मुआ, और उसने हालेलुया उस इख्तियार को हमारे लिए कुर्बान किया। इस सरजमीन पर हमें ये बताया कि मैं तुम्हारे लिए मुआ हूं। अजीजों, हम अपनी जान को दुख उसी वक्त दे सकते हैं कि जब हम भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करते हैं और खुदा यीशु मसीह की मानित बनते हैं। हालांकि उसके पास सारा इख्तियार था, तूफानों को हुक्म देने का इख्तियार था। जब उसने इख्तियार दिया और उसके पास इख्तियार को इस्तेमाल किया, उसने तूफानों को हुक्म दिया, तूफान थम गए। हवाओं को डांटा, हवाएं थम गई। बीमारों को शिफा दी, बीमारों पर हाथ बढ़ाए, हुक्म दिया बीमारी बदनों से दूर हो जाए, बीमारों ने शिफा पाई। मुर्दों को जिंदा किया, हालेलुया। उस इख्तियार को इस्तेमाल किया जो ऑलमाइटी खुदा का इख्तियार था, और उसके बाप ने उसे देकर इस जमीन पर भेजा था। और इसी तरह उसने हालेलुया पानी को में बदल डाला, अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया, और इसी तरह 4 दिन के मुर्दा लाजिर को उस इख्तियार के साथ हुक्म देकर हालेलुया उसे जिंदा किया। उसके पास सब इख्तियार था, कुल कायनात का इख्तियार उसके पास था, मगर उसने उस इख्तियार को किसके लिए इस्तेमाल किया जीजो? हमारे लिए, लोगों के लिए। इसी तरह खुदा बाप ने आज इस सरजमीन पर हम में से बहुत से लोगों को, बहुतों को बहुत से इख्तियारात दिए हैं, बहुत से इख्तियारात दिए हैं, और अगर हम उस इख्तियार को नाजायज इस्तेमाल करते हैं लोगों के नुकसान के लिए, तो खुदा नाराज होता है।
हम अपनी वाह, अपनी बढ़ाई, अपनी बुलंदी, अपनी सरफराजी या अपनी चौधराहट के लिए करते हैं, उन इख्तियारात को जो खुदा ने दिए हैं, तो खुदा को ये बात पसंद नहीं है। खुदा ने अपने इख्तियार को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। रोजा रखने का मतलब अपने इख्तियारात को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, जिस तरह के खुदा यीशु मसीह ने करके दिखाया, ना कि अपने इख्तियारात को, अगर हमारे पास रुपया पैसा है, मालो दौलत है, तालीम याफ्ता है, तो लोगों पर रोब डालने के लिए या लोगों पर अपना असर और रसूख दिखाने के लिए इस्तेमाल करना है। नो, नॉट एट ऑल। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा को ये बात नापसंद है। और अगर आप रोजे की हालत में रहते हुए भी ऐसा ही कर रहे हैं तो ये बेफायदा है। रोजा रखना बेफायदा है, ये हकीकत है। खुदा को इससे कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात, खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को झुका दिया। इस बात को हम देखते हैं, वो मसले हुए सरकंडे की मानिद बन गया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐसे जैसे किसी चीज को मसला जाता है, कुचला जाता है, खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को इस तरह कुर्बान कर दिया। हालेलुया। क्या हम भी ऐसा करते हैं? क्या हम उसके लोगों के लिए या अपने लोगों के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं? क्या हमारे अंदर ये खूबी आती है? खुदा का कलाम कहता है, ऐसा ही मिजाज रखो जैसा कि यीशु का था। रोजा क्या है? रोजे के बारे में हम जान रहे हैं। रोजा सिर्फ खाने पीने से गुरेज करना नहीं, चंद घंटों के लिए कि सुबह नाश्ता कर लिया और शाम को खाना खा लिया और बाकी सारी रूटीन वैसे रही। खुदावंद कहाँ है, हम कहाँ हैं, और हम रोजेदार हैं। अजीज़ो कलाम खुदा यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि ऐसा रोजा रख जो पोशीद की में तेरा बाप तुझे देखता है, वो तुझे इसका अजर देगा। तीसरी बात, उस क्या है, उसने टाट उड़ा। टाट कैसे उड़ा? अफसोस करना। टाट का मतलब क्या है? अफसोस करना। टाट का मतलब है अफसोस करना। खुदा यीशु मसीह को अफसोस करने की जरूरत थी? क्या ख्याल है, थी? मेरे ख्याल में तो नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी अफसोस किया। किन पर अफसोस किया? फकीर और फरीसियों पर, उनकी मक्कारी पर, अय्यारी पर अफसोस किया, उनके कामों पर अफसोस किया। आज भी खुदा हम पर अफसोस करता है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 में लिखा है कि खुदावंद बार बार अफसोस करता है, बार बार अफसोस करता है, बार बार अफसोस करता है। किन पर? हम सब पर। जितने भी लोग उसके नाम से कहलाते हैं, ईमानदार कहलाते हैं, हमारे कामों पर वो अफसोस करता है, वो रंजीदा होता है, वो दुखी होता है। हालेलुया। यरूशलेम शहर पर उसने अफसोस किया जब वो शाहाना दाखला के वक्त उसमें दाखिल हुआ, और उसने अफसोस किया और उसने कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, मैं भी ऐसा ही तुझे छुपाना चाहता हूं, मगर अफसोस, अफसोस फकीर और फरीसियों कि तुम्हारे काम ऐसे नहीं रहे, मैं तुम पर अफसोस करता हूं। अजीजों, उसने हम पर अफसोस किया, आज भी वो हम पर अफसोस करता है। आज हमने देखना है कि क्या हमारे काम ऐसे हैं कि खुदा आज हम पर अफसोस कर रहा है, हमें देख रहा है, हमें आवाज दे रहा है, हमें कह रहा है कि मैं तुम पर अफसोस कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारी रूहानी जिंदगी पर, तुम्हारे कामों को मैं जानता हूं, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। कई दफा हम रोजादार बनकर रोजे रखते हैं और सारा दिन अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, और खुदा एक तरफ होता है और खुदा हमारे कामों को देख रहा होता है। तो क्या हम रोजादार हैं? नो, नॉट एट ऑल। ये रोजा नहीं है। रोजे में ये चारों बातें कंपलसरी है, ये बुनियादी असूल है रोजे के। अगर हम ऐसा रोजा रखेंगे तो खुदावंद जिंदा खुदा के हजूर मकबूल ठहरेगा और वो उसका अजर आपको देगा। चौथी बात, राख क्या है? अपने हालेलुया नीचे राख बिछा। राख मौत की लामत है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। अजीजों, उसके बाद क्या? खुदा जिंदा खुदा ने जब सलीबी मौत गवारा की, जिसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो खुदावंद खुदा ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान करके हालेलुया मौत पर फतह पाई और मुर्दों में से जी उठा, आलम बाला पर चला गया, और अब वो दोबारा आएगा और हालेलुया हम सबको अपने साथ ले जाएगा। और जब उसने मौत पर गलबा पाया, कब्र से जी उठा, तो उसने इलानिया
ऐलान कर दिया, नारा लगाया, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही। मौत फतह का लुकमा बन गई। वो मुआ किसकी खातिर? हमारे गुनाहों की खातिर। आज अगर हम इकरार करते कि हम ईमानदार हैं, हम खुदावंद पर ईमान ला चुके हैं और हम रास्तबाज हैं और हम उसके पीछे चल रहे हैं, मगर हमारे काम अगर वैसे ही हैं तो there is no benefit. We should not say that we are believer, we are obeying him, we are listening his commands. No, हम ना तो उसकी पैरवी कर रहे हैं, ना उसके पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जब तक हम भी उसकी मानित ना बने। हम सब ने सरजमीन से जाना है, लेकिन अगर हम खुदावंद की हजूरी में रहकर उसके हुक्मों पर अमल करते हुए लायक तौर पर ऐसा रोजा रखेंगे जैसा उसको पसंद है, और हम अपनी नॉर्मल जिंदगी भी इसी तौर पर गुजारेंगे, तो याद रखें कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह की तरह एक दिन, हालेलुया, जब वो हमें लेने के लिए आएगा तो हम कहेंगे कि ऐ मौत तेरा इख्तियार कहाँ रहा। जबकि हम इसी सरजमीन पर, अगर इस सरजमीन चले जाएंगे इस सरजमीन से, तो हम जिए मरेंगे नहीं बल्कि जी उठेंगे। हमारा बदन इस मट्टी में, राख में मिल जाएगा, जिसका जिक्र हमने सुना है, राख में मिलेगी, मगर हमारा बदन जलाली बन जाएगा और हम खुदावंद के पास आसमान पर उठा लिए जाएंगे। और फिर वो वक्त आएगा कि हम उसके साथ बादलों पर, इस सरजमीन पर दोबारा आसमान पर आएंगे और हालेलुया हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल भी करेंगे। और अगर पहले जा चुकेंगे तो हम उसके साथ आएंगे बादलों पर। खुदावंद चाहता है कि रोजों के अयाम में हम ना सिर्फ ये पूछे एक दूसरे से कि खाना कब खाना है, खाना कैसा खाना है, खा सकते हैं रोजे में या नहीं, अच्छी गिजा खानी है, सख्त गिजा मीन्स अच्छी गिजा खानी है या नॉर्मल खा सकते हैं, या टाइमिंग क्या है, या इतवार को रख सकते। इस तरह की सारी बातों को छोड़कर हम रोजे की रूहानी पहलू पर गौर करें और अपनी रूहानी जिंदगी को फरोग दें, ताकि रोजा रखते वक्त हम खुदावंद की हजूरी को और उसकी मर्जी को पूरा करें जैसा वो चाहता है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। हालेलुया।